अच्छा ये बताइए कि नमाज में रुकू में क्या पढ़ा जाता है? रुकू में नमाज तो पढ़ते होंगे तैयार नहीं, वो तो अत्तहियात बैठने में। तो नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे साथ में कुछ दीनी भाई हैं, इनसे दीनी सवाल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामिक सवाल कर सकते हैं आप लोगों से? हाँ जी कर सकते हैं। माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि वो कौन से नबी हैं जिनको सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल करा जाए? सारे नबी चले जाएंगे मगर वो सबसे लास्ट में जाएंगे, वो कौन से नबी हैं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हाँ माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि अल्लाह ताला ने कितनी मखलूक़ात को अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया, उतारा? 18,000। हाँ माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि वो कौन से नबी हैं जो दुनिया में सबसे पहले आए? हजरत अलैहिस्सलाम। हैं? हजरत अलैहिस्सलाम। हाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। नहीं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा ये बताइए कि हमारे नबी का नाम क्या है? अरे जो आपके और हमारे सबके नबी हैं उनका नाम क्या है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम। अच्छा ये बताइए कि हमारे नबी की बेटियां कितनी हैं? नहीं पता। आप बताइए। 5। हमारे नबी की 4 बेटियां हैं। 4 बेटियों के नाम मालूम है? 4 नहीं मालूम, पूरे नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं जी। ज़ैनब, रुकैया, कुलसूम, फातिमा। अच्छा सैयद जो आले रसूल कहे जाते हैं, सैयद लोग जो होते हैं वो किससे चले मालूम है आपको? आप मालूम है सैयद आले रसूल है ना दुनिया में, जो नबी की औलाद हैं, हमारे नबी की औलाद हैं जी। तो वो लोग किससे चले? अपने दीन इस्लाम पे। मतलब अब समझे नहीं, मतलब क्या पूछना चाहते? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयद लोग जो चले हैं वो किससे चले, मतलब किसकी नस्ल से चले? फातिमा की नस्ल से चले, मौला अली और फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नस्ल से चले। और पंजतन पाक जो कहे जाते हैं, पंजतन पाक 5 हैं जी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हसन हुसैन जी। 3 और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये 5 पंजतन पाक हैं। इन्हीं से सैयद आले रसूल चले, उन्हीं की नस्ल पे सब हाँ। सारे। अच्छा ये बताइए कि नमाज में रुकू में क्या पढ़ा जाता है? रुकू में नमाज तो पढ़ते होंगे तैयार नहीं, वो तो अत्तहियात बैठने में 2 रकात जब बैठा जाता जब पढ़ा जाता है। रुकू में पूछ रहे हैं, जब रुकू में क्या पढ़ते हैं आप? जब रुकू किया जाता है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जो है सजदे में पढ़ा जाता है, रुकू में पूछ रहे हैं। रुकू में आयत पढ़ी जाती है ना कोई? रुकू में तस्बीह कौन सी पढ़ी जाती है? तस्वीर नहीं मालूम। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अत्तहियात जो है 2 रकात में पढ़ी जाती है। जब 2 रकात में आप लोग बैठते हैं नमाज में, देखिए अत्तहियात वाजिब है पढ़ना, अगर नहीं आप पढ़ेंगे तो नमाज आपकी नहीं होगी। याद है अत्तहियात? नहीं अभी नहीं आता। नहीं याद है आपको? याद है? याद है थोड़ी बहुत सुनाइए, थोड़े बहुत सुनाइए। याद, मुँह झूठा है थोड़ा। देखो अगर अत्तहियात आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ये अत्तहियात है, ये वाजिब है नमाज में पढ़ना। अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो नमाज आपकी नहीं होगी। देखो इमाम के पीछे आपकी नमाज हो जाएगी, मगर आप अकेले में जब जमात हो जाती है तो आप 4 रकात जमात के बाद में अपनी नमाज पढ़ते हैं अकेले में, तो अत्तहियात अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज ही नहीं होगी जी। है कि नहीं जी। तो इसलिए जो है अत्तहियात को याद कीजिए, ये नमाज की सारी चीज़ें याद कीजिए। अच्छा ये बताइए, नेट पे मिल जाएगी ना? हाँ और क्या, नेट के ऊपर मिल जाए यार, सोशल मीडिया का ज़माना है, नेट के ऊपर आप सर्च करो अत्तहियात भी मिल जाएगी। आप उससे जो है गाने बजाने सुनते हो तो इंशाअल्लाह जो दीन की बातें सुनोगे तो इंशाअल्लाह आपको याद हो जाएगी जी। ज़रूर अब सुनेंगे, आपसे मिलके अच्छा लगा। और अच्छा एक सवाल और करें? अच्छी चीज़ें सिखाई और अच्छी चीज़ें बताई, ये हर एक नौजवान को सुनना और मिलना चाहिए और हर किसी को सीखना चाहिए।
अब शर्माता है आदमी दीन की बातों में पूछने से। जानकारी अच्छा, जानकारी होती है। अभी हम हमको नहीं पता है, आप हमें मिले। हाँ, तो हम आप बताएंगे हमें आपको। बताएंगे, बिल्कुल कुछ हमारे बताएंगे। दिमाग में आएगा। देखो, एक दूसरे से देखो, जो आपको चीजें मालूम वो हमें नहीं मालूम, जो हमें मालूम वो आपको नहीं मालूम। इल्म समंदर है, और आप हमें कुछ बताएंगे, हम आपको बताएंगे। इसमें दीन में इजाफा होता है, मालूमात में इजाफा होता है कि नहीं? हमें अगर आपसे मिलके शर्म भी लग रही है, उस शर्म की वजह से अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो वो हमारे फायदे के लिए फायदे के लिए है। बहुत बढ़िया बात कही आपने, माशाअल्लाह, है ना। जी। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। चलो अल्लाह आपको इंशाअल्लाह, फिर सलामत रखे। इंशाअल्लाह। और नई नौजवान जो पीछे हटता है दीन की बातें से, कोई यार घबराने वाली बात दीन की नहीं बात चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, मिलना चाहिए और मिलके जो है सीखना चाहिए। अगर उसे नहीं आता है, अगर उसे शर्म लगती है, उस शर्म की वजह से अगर वो कुछ सीखता है तो उसकी आखिरत के लिए वो सब चीज़ें ठीक हैं, जी, बेहतर जी। हैं। अब ये बताइए कि क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का सवाल किया जाएगा? सबसे पहले हम पूछ रहे क़यामत के दिन हमारे गुनाहों के बारे में, गुनाहों के बारे में भी, हाँ, जवानी के बारे में पूछा जाएगा। जवानी में क्या हाँ, क्या किया आपने जवानी में जो जवानी ऐसी कुर्बान कर दी, ऐसी अल्लाह ने- अय्याशी में, हाँ। खुराफात में आपने जो है जवानी में इबादत क्यों नहीं करी, ये सब सवाल किए जाएंगे। ये सब सवाल- और हराम पैसे की कि हराम कमाया कि हलाल कमाया, ये सब पूछा जाएगा। मगर सबसे पहले क्या पूछा जाए क़यामत के दिन? सबसे पहले किस चीज़ का सवाल किया जाएगा? इबादत कौन सी इबादत? अल्लाह ने किस लिए भेजा दुनिया में? नहीं, दुनिया में अल्लाह ने तो इबादत के लिए पैदा करा है। हाँ, इबादत के लिए पैदा किया, मगर सबसे पहले अगर किसी चीज़ का सवाल होगा तो नमाज का होएगा। नमाज भाई तो हाँ, नमाज इबादत है, मगर नमाज इबादत में सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आप रोज़ा रख रहे हैं तो ये भी इबादत है, तस्बीह पढ़ रहे हैं तो ये भी इबादत है। मगर सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा। क्यों? नमाज किसी हालत माफ़ नहीं है। एक टाइम की नमाज को गुनाह जानते कितना बड़ा है? एक टाइम की नमाज को छोड़ना है 2,88,00,000 साल जहन्नम में इंसान जलेगा। अगर एक टाइम की आपके ने 2,88,00,000 साल, 70,000 नहीं, 2,88,00,000 साल जहन्नम में इंसान जलेगा। एक वक्त की नमाज को छोड़ना इतना बड़ा गुनाह है। और जो जुमे पढ़ते हैं, कितनी पूरे हफ्ते की छूट जाती है, उनके ऊपर क्या होता होगा? कितना बड़ा गुनाह पड़ी, बताइए आप। जब एक टाइम की नमाज को छोड़ना इतना बड़ा गुनाह है, जो बचपन से लेके 55 के हो जाते वो नमाजें छोड़ रहे, तो क्या हालत हो उनकी? अल्लाह ने जो है दुनिया में हमें इंटर हाई स्कूल का इम्तिहान होता बच्चे का, वो कितनी मेहनत करता, रात दिन नहीं कर देता फिक्र में। अब आपको कहीं जाना है तो आप सुबह से उठ जाओगे कि अरे यार हमें कल जो है दूसरे शहर जाना है, या माल लेने जाना है, या कुछ ख़रीदने जाना, मगर नमाज की फ़िक्र नहीं। अगर नमाज की भी ऐसे ही काम की जैसे फ़िक्र रखते हो, सुबह से उठते हो काम के लिए, ऐसे नमाज की फ़िक्र रख ले तो नमाज के लिए भी उठने लगोगे, है कि नहीं? तो नौजवान तबका जो है नमाज रोज़े से दूर है सब लाग कि नहीं?